Hello students, welcome to Literature World. Today we will read Chapter 7 Glimpses of India Part 3 Tea from Assam. Chai garam garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. अब देखिए चाय गरम ऐसे कहता हुआ जो चाय बेचने वाला है वो जोर जोर से बोल रहा है. He came up to their window and asked चाय साहब. जो चाय बेचने वाला था वो खिड़की तक आया और पूछा, साहब चाय लेनी है आपको? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप चाय दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. उन्होंने उस गर्म चाय को धीरे धीरे करके पिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. उस रेल के डिब्बे में, उस डिब्बे में जहाँ वो बैठे थे, कंपार्टमेंट वही होता है रेल का डिब्बा, उस डिब्बे के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग मोस्टली चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. अब देखिए राजवीर ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में रोज़ाना 80 अरब कप चाय पी जाती है? यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. अब उन्होंने क्या कहा, प्रांजल ने बड़ा उसको आश्चर्य हुआ और कहा कि चाय जो है वास्तव में ही काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर निकली. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. अब देखिए डिटेक्टिव बुक होती है जासूसी वाली पुस्तक. प्रांजल ने फिर से वही बुक पढ़नी शुरू कर दी. मीन्स वो जो है डिटेक्टिव बुक पढ़ता है. राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी. राजवीर को भी इस तरह की कहानियाँ, जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है. बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन इस क्षण वो केवल सुंदर सुंदर जो बाहर की सीनरी है ट्रेन में से जो दिखाई दे रही है, केवल उसको ही देखना चाहता है. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. ये हर जगह से हरी हरी थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी अच्छी प्यारी ग्रीनरी इससे पहले नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. और फिर जो हरे धान के खेत हैं उसने देखा कि जो है पहले जहाँ पर हरा धान बोया जाता था उसकी जगह अब टी बुशेस, ये जो चाय के बागान है, टी की जो बुशेस है, झाड़ियाँ हैं, इन्होंने ले लिया. इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू. ये एक बहुत सुंदर, भव्य, सुंदर सा दृश्य था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. अब देखिए ये इतना सुंदर दृश्य था. बहुत सारा जंगलों वाली पहाड़ियों की जो भूमि थी, वहाँ पर जहाँ तक नज़र दौड़ाई वहाँ पर चाय की झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब देखिए जो छोटे छोटे चाय के पौधे थे वो छोटे लग रहे थे, उसके ऊपर बड़े बड़े छायादार पेड़ थे. और जो चाय की जो झाड़ियाँ थी, मतलब जिसमें टी जो प्लांट्स थे, वो एक ऐसा लग रहा था जैसे कि सीधी सी लाइन में, जैसे आप लोग देखते हो हैसेस जो होते हैं अपने स्कूलों में, हैज जो होता है वो एक काटने के बाद बिल्कुल लाइन में हो जाता है, तो ऐसे ही वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि गुड़िया की तरह नज़र आ रहे थे. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनीज. और दूर एक अगली माने भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी जिसमें चिमनियों में से धुआं बाहर निकल रहा था. हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर चिल्लाया कि देखो चाय का बागान. प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. अब देखिए क्योंकि प्रांजल तो उसी जगह पर पला बड़ा, जन्म लिया, उसने सारा वहीं का ही है, उसका सारा जन्म वगैरह बचपन वहीं बीता है, तो उसने वो इस तरह से उत्तेजित नहीं हुआ उसको देख के. ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड. उसने कहा कि वो ये चाय का मतलब जगह है, कंट्री है, देहात है. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. आसाम में जो है संसार के सबसे अधिक टी प्लांटेशन पाया जाता है. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम. और जिसको आप
ये मोस्टली आपको जीवन भर दिखाई देंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड। राजवीर ने क्या कहा कि मैं जितना मतलब पढ़ सकता था उतना मैं चाय के बारे में पढ़ता रहता हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कोई वास्तव में नहीं जानता कि जो है कि चाय की खोज किसने की, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसमें वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। वट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी है कि जो चाइनीज़ जो शासक था, सम्राट था, वो हमेशा गर्म पानी पीता था पीने से पहले, मतलब उस पानी को बॉईल करता था, गर्म करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डेलिशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, जैसे बर्तन जो जैसे चूल्हा है उसके ऊपर कोई बर्तन रखा है मान लो, तो नीचे जो आग लगा रखी है जिन टहनियों से, जो हम चूल्हे में नीचे लकड़ी वगैरह देते हैं, उनके ऊपर जो पत्ते वगैरह थे वो किस चीज़ के थे? चाय के थे, टी प्लांटेशन के थे। और उनमें से कुछ पत्ते जो है उस गर्म पानी में, क्योंकि गर्म पानी करके पीता था, वो जो ट्विग्स थी वो छोटे छोटे नई नई कोपले फूट रही थी, वो कुछ सूखे पत्ते उस चाय के पोट में पड़ गए और इससे एक डेलिशियस फ्लेवर, बहुत स्वादिष्ट उसके अंदर स्वाद आ गया। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स, ये ऐसा कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रंजल। अब देखिए प्रंजल ने कहा मुझे दूसरी कहानी और बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। मतलब ये तो चाइनीज़ थी ऊपर वाली, अब भारतीय। बौद्धि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेक्टिक। देखिए बौद्धि धर्म जो कि प्राचीन बौद्ध महात्मा था, कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स होती हैं आँख की पलकें, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब वो चिंतन करता था, जब वो ध्यान करता था तो उसे नींद आने लग जाती थी, तो उसने कुछ अपनी जो आँख की पलकें वो काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, 10 चाय के प्लांट उस आँख की पलकों की जगह उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर, और देखिए आँखों की पलकों को उसने काटा और उसकी जगह टी प्लांट उग आए 10। उनमें से क्या किया, जो गर्म पानी था उसने कुछ प्लांट्स उसमें से तोड़ के पत्ते उसके उसमें पानी में डाल दिए। एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, बैनिस्ड माने गायब हो जाना, और जैसे उसने वो पानी पिया तो उसकी नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर रेड्डी। राजवीर ने कहा कि टी जो है, चाय जो है, सबसे पहले चीन में पी गई थी। एज़ फार एज 2700 BC, 2700 ईस्वी पूर्व सबसे पहले चाय चीन में पी गई थी। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। अब देखिए जो टी शब्द है वो चीनी भाषा की चाय और किससे निकला हुआ? चीनी शब्द से निकला हुआ है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। अब देखिए यूरोप में तो चाय 16वीं शताब्दी में आई थी, और इसको मतलब दवा के रूप में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। अब देखिए ट्रेन जो है मैरियानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और लड़कों ने अपना सामान लिया ट्रेन से और प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता करते हुए, मतलब निकलते हुए आ गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल्स के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखिया बाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब जल्दी ही वो देखिया बाड़ी जगह है उसकी तरफ जाने लगे, वहाँ की यात्रा कर रहे थे जहाँ पर जो प्रांजल है उसके फादर का टी गार्डन था, वहाँ उसको देखने के लिए गए। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद जो है कार मेन रोड पर से मुड़ी। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट। अब देखिए उन्होंने वो पुल पार किया, कैटल ब्रिज पशु पक्षियों का जो वहाँ था, मतलब मवेशियों के एक तरह से, वो पुल को पार किया और जहाँ देखियाबाड़ी जगह पर उनका जो टी प्लांटेशन था उसके फादर का, वहाँ पर वो पहुँच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट। अब देखिए जो पत्थर का रोड था, पथरीला रोड, ग्रेवल रोड, पथरीला रोड जो था उसके दोनों तरफ चाय के पौधों से भरे
मतलब हर तरफ, दोनों तरफ, उस रोड के दोनों तरफ जहाँ तक नज़र फैलाओ वहाँ पर कई एकड़ खेत टी प्लांटेशन के थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट, टी प्लकर चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले, जो वो कौन ग्रुप था? टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट, बैम्बू पीछे जो लगी हुई है बांस से। ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग ऑफ द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। अब देखिए, हम लोगों ने देखा है, पिक्चरों में देखते हैं कि जो चाय के बागान होते हैं, वैसे हो सकता है किसी ने रियल में भी देखा हो, मैंने तो पिक्चर में ही देखा है किसी में। जब चाय के पत्तों को तोड़ा जाता है तो पीछे जो है बैम्बू स्टिक से वो कुछ उसमें डालने का बना दिया जाता है, ताकि वो पत्ते तोड़ते रहें और पीछे की तरफ डालते रहें। तो ऐसा ही वो ज़्यादातर औरतें ही करती हैं, आदमी भी कर सकते हैं। तो उन चाय के पत्तों को तोड़ने के लिए जो ग्रुप होता है वो अपने पीठ के पीछे बांस की टोकरियाँ से लेके रखते हैं और प्लास्टिक का आगे एप्रॉन पहने रखते हैं, और वो जो नई कोपले फूट रही है उनको वो इकट्ठा करते हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। अब प्रांजल के जो फादर है उन्होंने अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे कर लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ नज़दीक से एक ट्रैक्टर जा रहा था ताकि वो अच्छे से निकल सके। और उस ट्रैक्टर में क्या था? ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। उसके अंदर भी इसी तरह से तोड़े हुए चाय के पत्ते ही थे। वो क्योंकि बहुत भारी भरा हुआ था, इसलिए प्रांजल के फादर ने उसको जाने के लिए रास्ता दे दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑन स्प्राउटिंग पीरियड इज़ नोटेड मिस्टर ब्रोवा, राजवीर आस्क। राजवीर ने पूछा प्रांजल के फादर से कि ये दूसरा कोपलों के फूटने का समय है, क्योंकि वो 2-3 बार फूटती हैं चाय के बागान से कोपले। तो उनका है ना मिस्टर ब्रोवा। मिस्टर ब्रोवा कौन थे? प्रांजल के फादर थे। उनसे पूछा कि ये दूसरा टाइम है ना इसके फूटने का। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से जुलाई तक समाप्त होता है ये टाइम, और सबसे अच्छी जो चाय की फसल है ये इसी समय में होती है। यस मिस्टर सॉरी, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर ने बड़े आश्चर्य से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले अपना सारा होमवर्क कर लिया, मतलब चाय के बारे में सारी नॉलेज तुम्हें प्राप्त है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने कहा, यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ, क्यों वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर रहते हुए मैं अच्छे से सीख जाऊँगा। ओके, थैंक यू।